दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप LIC में अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से घर बैठे LIC के डिजिटल ऐप से अपने मोबाइल से। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि LIC के डिजिटल मोबाइल ऐप से आप बहुत सारे ऑनलाइन काम कर सकते हैं और बहुत सारे कामों के ऊपर ऑलरेडी मैंने 25 से 30 वीडियो बना रखे हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट में LIC के ऊपर मेरे बनाए गए सारे वीडियोज़ हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के एंड में भी दूंगा, एंड स्क्रीन में भी। अब उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको LIC के ऊपर मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं ना, वो सारे मिल जाएंगे। जैसे कि आप LIC के ऐप में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे लॉगिन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एड्रेस भी आपको चेंज करना है तो पहले आपको LIC के डिजिटल ऐप में रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ेगा और लॉगिन तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम है दोस्तों जो घर बैठे आप LIC के ऐप से कर सकते हैं। उनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, वो वीडियो भी देखिए उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके। अब चलिए इस वीडियो पर आ जाते हैं। आपको LIC में एड्रेस चेंज करना है और वो भी हम करेंगे LIC के डिजिटल ऐप से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों आपको सबसे पहले LIC के डिजिटल ऐप में रजिस्टर करना है, फिर लॉगिन करना है। रजिस्टर करके लॉगिन जैसे ही आप कर लेंगे तो आपको ये वाली होम स्क्रीन दिखेगी। अब दोस्तों इस होम स्क्रीन में सबसे नीचे आपको सर्विस रिक्वेस्ट का बटन दिख रहा है। सर्विस रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक कर दीजिए। उस पर जैसे क्लिक करेंगे अब ये वाली स्क्रीन दिखेगी। दोस्तों ये एक ड्रॉप डाउन मेनू है और यहाँ पे ऊपर इस ड्रॉप डाउन मेनू को खोलने के लिए सब इधर एक ट्राइंगल का निशान है, उस ट्राइंगल के निशान पे क्लिक कीजिए, फिर ये ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा। दोस्तों ड्रॉप डाउन मेनू खुलेगा तो आपको कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको प्रीमियम सर्विस, रजिस्ट्रेशन और लोन दिख रहा है। अब पहले यहाँ पे एक बात बता देता हूँ आपको दोस्तों, देखिए एड्रेस चेंज करना भी LIC की प्रीमियम सर्विसेज में ही आता है। और अगर आपने प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप एड्रेस चेंज नहीं कर पाएंगे। अब प्रीमियम सर्विसेज LIC की क्या होती हैं उसके ऊपर भी एक अलग वीडियो है जो कि प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्रीमियम सर्विसेज के लिए LIC के लिए रजिस्टर कैसे करना है उसके ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वो भी देख लीजिएगा। क्योंकि आप LIC में पहले रजिस्टर करेंगे, फिर उसके बाद ऐप में लॉगिन करेंगे, फिर प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, तब जाके आप कहीं एड्रेस चेंज कर पाएंगे। और अगर आपने ऑलरेडी पहले से प्रीमियम सर्विसेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो सीधे आप एड्रेस चेंज पे कर लेंगे फिर तो आपको ये स्क्रीन दिख रही है दोस्तों। अब इस स्क्रीन में दोस्तों आप थोड़ा सा उंगली लगा के इसको ऊपर खिसकाइए। ऊपर तब तक खिसकाना है जब तक कि आपको पीले कलर में एड्रेस चेंज ना दिख जाए। इस तरीके से दिखेगा जैसे अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे ही आपको पीले कलर में एड्रेस चेंज दिखा, ऊपर डन का बटन है, डन के बटन पर क्लिक कीजिए। डन के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ स्क्रीन पे दोस्तों आपको ये बता रहा है कि आपका क्या प्रोसेस रहेगा। पहले आपको पॉलिसी सेलेक्ट करनी होगी जिनमें एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, फिर आपको अपना इनपुट डालना होगा, फिर उसको कंफर्म करना होगा, फिर आपका सक्सेस या फेल्योर आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा है कि चेंज ऑफ एड्रेस उन्हीं का करा जाएगा जिनकी पॉलिसी में पूरा पैसा पे हो रखा है। मतलब आपका प्रीमियम ड्यू नहीं होना चाहिए या पॉलिसी लैप नहीं होनी चाहिए, पॉलिसी इनफोर्स होनी चाहिए, पेड अप होनी चाहिए। ये बात तो पहला हो गया। तो अगर आपकी पॉलिसी का पैसा नहीं पे है, प्रीमियम पे नहीं है तो पे कर दीजिए, उसके बाद एड्रेस चेंज कीजिएगा। आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, स्कैंड कॉपी एड्रेस प्रूफ की लगानी होगी। आगे आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से एड्रेस प्रूफ लगा सकते हैं। जो भी एड्रेस प्रूफ आप लगाएंगे उसको पहले उसका प्रिंट आउट लेके उस पर सिग्नेचर कर दीजिएगा। सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करके अपने मोबाइल में रख लीजिएगा, क्योंकि आगे आपको उसको अपलोड करना पड़ेगा। स्कैंड कॉपी इसलिए चाहिए क्योंकि पहले आप प्रिंट आउट लोगे फिर उस पर सिग्नेचर करोगे। मान लीजिए जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड है तो उसके फोटो कॉपी ले ली, उस फोटो कॉपी पे सिग्नेचर कर दिए और सिग्नेचर करके उसको स्कैन करके मोबाइल में रख लिया, ताकि आगे अपलोड कर लेंगे अगले स्टेप पे। अच्छा, आगे ये बता रहा है कि जो एड्रेस प्रूफ आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आपके नाम पे होना चाहिए। ऑब्वियसली जो भी एड्रेस प्रूफ आप दोगे वो आपके नाम पे होना चाहिए। और आपका एड्रेस प्रूफ की स्कैन कॉपी कौन कौन सी फॉर्म में मिल जाए एक्सेप्टेबल है। JPEG, JPG, PNG, BMP, GIF, ये सब सारी एक्सेप्टेबल है। मतलब आप स्कैन ना भी करो, फोटो खींच लो भाई, लेकिन साइन होने चाहिए। मतलब प्रिंट आउट या फोटो कॉपी तो आपको लेनी ही पड़ेगी, उसके बाद उस पर साइन करने पड़ेंगे। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए, इस बेसिस पर रिजेक्ट हो जाता है। फाइल साइज़ जो है ना, जो आप एड्रेस प्रूफ अपलोड करोगे 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले से ध्यान दे देना फाइल साइज़ के ऊपर, वरना फिर आखिरी स्टेप पे पहुंच के ना अपलोड नहीं होगी। फिर कहोगे अरे यार ये अपलोड क्यों नहीं हो रही है, ठीक है। और फाइल का जो नाम रखोगे उसमें 40 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब फाइल के नेम में 40 से ज़्यादा शब्द नहीं आने चाहिए। नीचे दोस्तों आई एग्री का एक चेकबॉक्स दिख रहा है, उस चेकबॉक्स पे क्लिक कीजिए। चेकबॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको एक बटन दिखेगा जो अभी नहीं दिख रहा है। पहले आई एग्री पे क्लिक कीजिए। जैसे आई एग्री पे क्लिक करेंगे नीचे देखिए दोस्तों ये प्रोसीड का बटन आ जाएगा जो कि पहले नहीं आ रहा था। अब इस प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक कर दीजिए। प्रोसीड के बटन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे जैसे मेरी 2 पॉलिसीज है तो मेरी दोनों पॉलिसीज दिखा रहा है। आपकी 10 पॉलिसी होंगी तो 10 दिखाएगा। अगर सब में एड्रेस चेंज करना है तो ऊपर सेलेक्ट ऑल का बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। वरना अगर कुछ पॉलिसीज में करना है एड्रेस पे चेंज, कुछ में नहीं करना है
तो भैया नीचे से आप पॉलिसी के सामने भी देखो, जहां पॉलिसी का नंबर दिया हुआ है वहां पे साथ में चेकबॉक्स दिया है, तो केवल उन पॉलिसीज के आगे के चेकबॉक्स को टिक कर देना जिनमें आपको एड्रेस चेंज करना है। वैसे पॉलिसी का एड्रेस तो आपको सारी पॉलिसीज में चेंज करना होगा। अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपकी वाइफ का भी एड्रेस चेंज हुआ होगा, बच्चे का भी एड्रेस चेंज हुआ होगा, आपकी भी सारी पॉलिसीज में एड्रेस चेंज होगा, वाइफ की पॉलिसीज में भी होगा, बच्चे की सारी पॉलिसीज में एड्रेस चेंज होगा। तो आपको ऊपर सिंपली सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करना है। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों ना, नीचे एक बटन आएगा जो कि अभी नहीं आ रहा है, देखिए अभी केवल कैंसिल का बटन आ रहा है। जैसे ही आप चेकबॉक्स पे क्लिक कर देंगे सेलेक्ट ऑल के, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी, प्रोसीड का बटन आ जाएगा दोस्तों। प्रोसीड के बटन पे फिर से क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी और ये आपको बता रही है कि भैया एलआईसी में जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है और जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पे ओटीपी चला गया है। वो ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है, एंटर ओटीपी की जो जगह दी हुई है। अच्छा दोस्तों, ईमेल या मोबाइल में सेम ही ओटीपी जाएगा, इसीलिए ये ध्यान रखिएगा जिसमें भी ओटीपी पहले आ जाए आप वहां से डाल दीजिएगा। देखो कई बार ईमेल में नहीं आता है, कई बार मोबाइल में आने में लेट हो जाता है। एलआईसी क्योंकि सरकारी विभाग है तो कई बार लेट भी हो जाता है, तो लेकिन यहाँ पे फायदा ये है कि आप दोनों में से किसी एक में देख लो। अगर ईमेल में लेट हो रहा है तो मोबाइल वाला डाल दो, मोबाइल में लेट हो रहा है तो ईमेल वाला डाल दो। और यहाँ पे आपको रिसेंट ओटीपी का भी लिंक भी नहीं दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि रिसेंट ओटीपी का लिंक आएगा 112 सेकंड के बाद, यानी 2 मिनट तक देखिए अगर ओटीपी नहीं आया है तो यहाँ पे एक बटन बन के आ जाएगा, फिर आप रीसेंड ओटीपी पे भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलूँगा कि देखिए ये जो ओटीपी आता है नीचे लिखा भी हुआ है कि वो 15 मिनट तक वैलिड रहता है, तो कम से कम आप 15 मिनट तक वेट कीजिएगा। अगर 10 मिनट बाद भी ओटीपी आ गया ना तो वही ओटीपी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही मतलब आपके पास ओटीपी आया और आपने ओटीपी डाला तो नीचे एक और बटन आ जाएगा। देखिए अभी तो केवल कैंसिल का बटन आ रहा है, जैसे ही आप ओटीपी डालोगे तो ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन आ जाएगा, ओटीपी डालते ही नीचे सबमिट का बटन आ गया है। अब इस सबमिट के बटन पे क्लिक कर दीजिए। सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपका जो एलआईसी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो दिखा रहा है। अब दोस्तों इस स्क्रीन में पहले आपको कंट्री सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मतलब जहां का आपका एड्रेस अपडेट करना है उस कंट्री का नाम क्या है। ऑब्वियसली इंडिया ही होगा, भारत। तो यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन मेनू में जो आपको दिख रहा है ना कंट्री वाला, इसमें इंडिया सेलेक्ट कर लीजिएगा। नीचे आपको पिन कोड डालना है, पिन कोड उस एरिया का डालिएगा जिस एड्रेस को आप अपडेट करने वाले हैं, जो आपका नया वाला एड्रेस है ना। और अपने एड्रेस प्रूफ में देख लीजिएगा, एक्चुअल में एड्रेस प्रूफ में जो पिन कोड लिखा होगा वो पिन कोड यहाँ डाल दीजिएगा। पिन कोड जैसे ही आप डालेंगे, अभी देखिए वैलिडेट पिन कोड का बटन धुंधला धुंधला सा है, जैसे ही आप पिन कोड डाल देंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब वैलिडेट पिन कोड का बटन एकदम क्लियर आ रहा है ब्लू कलर में, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों वैलिडेट पिन कोड के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर नीचे और पेज खुलता जाएगा, आपको ये पेज दिखेगा। मतलब नीचे की साइड ही वैलिडेट पिन कोड पे क्लिक करते ही नीचे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए पिन कोड के हिसाब से वो स्टेट पहले से सेलेक्ट कर लेगा, राज्य, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेगा। सिटी के लिए ड्रॉप डाउन मेनू आ रहा है, उस ड्रॉप डाउन मेनू से आप सिटी सेलेक्ट कर लीजिएगा। एड्रेस लाइन 1 में एड्रेस डाल दीजिएगा, एड्रेस लाइन 2 में एड्रेस डाल दीजिएगा। एड्रेस लाइन जो 3 है ना दोस्तों, उसमें आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, जो ऊपर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट हुई है ना पिन कोड के बेसिस पे, वो अपने आप आ जाएगी। और फिर जो आप सिटी सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन में, वो भी एड्रेस लाइन 3 में आ जाएगी। अब उसके नीचे देखिए दोस्तों एड्रेस प्रूफ का एक ड्रॉप डाउन मेनू दिखा रहा है, यहाँ पे आपको वो एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करना है जो कि आप अटैच करोगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये एड्रेस प्रूफ का जो ड्रॉप डाउन आएगा ना, उसमें कम से कम 10-12 डॉक्यूमेंट आएंगे एड्रेस प्रूफ के। जैसे वोटर आईडी कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके बिजली के बिल हैं, आपके यूटिलिटी के बिल हैं, आपके गैस के बिल हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी 8-10 डॉक्यूमेंट है। तो जो भी डॉक्यूमेंट प्रूफ आपका है ना, वो यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए आप बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हो तो इस ड्रॉप डाउन मेनू से आप फिर बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप वोटर आईडी कार्ड लगाना चाहते हो तो इस ड्रॉप डाउन मेनू में एड्रेस प्रूफ वाले में आप वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करना। अच्छा, जैसे ही आप ड्रॉप डाउन मेनू में वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे या कोई भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ब्राउज का बटन आएगा। देखिए अभी इस स्क्रीन में आपको ब्राउज का कोई बटन नहीं दिख रहा है ना, लेकिन जैसे ही आप एड्रेस प्रूफ ड्रॉप डाउन मेनू में सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए नीचे ब्राउज का बटन आने लगा है और उसके नीचे एक अपलोड का बटन भी आ रहा है। अपलोड का बटन अभी धुंधला है, वो धुंधला ही रहेगा जब तक कि आप ब्राउज नहीं कर लोगे। ब्राउज का मतलब जो मोबाइल में आपने स्कैन कॉपी एड्रेस बुक की रखी है ना पहले से, जो मैंने बोल दिया था पहले से रख लेना 200 KB से कम की, उसी को ब्राउज से उठा लेंगे हम लोग। जब आप ब्राउज से उसको उठा लोगे ना दोस्तों, तब ये नीचे अपलोड वाला जो धुंधला सा बटन दिख रहा है ना, ये गाढ़े कलर में नीला हो जाएगा कुछ इस तरह। इस स्क्रीन में देखिए मैंने अब डॉक्यूमेंट ब्राउज से उठा लिया अपने मोबाइल से। अब यहाँ पे देखिए आपको अपलोड का एकदम बटन ब्लू कलर में डार्क दिख रहा है। अब अपलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों। अपलोड के बटन पे जब आप क्लिक करेंगे ना,
तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। देखिए अपलोड के बटन पर क्लिक करते ही मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ अपलोड हो गया। देखिए डॉक्यूमेंट का बड़ा लंबा सा नाम आ रहा है मेरा 5EAF7CE करके, और वहाँ पे एक व्यू डॉक्यूमेंट का बटन भी आ रहा है। जो मैंने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है ना स्कैन कॉपी, उसको मैं देख भी सकता हूँ। आप भी मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद व्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको वो जो स्कैंड सिग्नेचर वाला आपका एड्रेस प्रूफ वाला डॉक्यूमेंट है ना, वो दिखेगा आपको व्यू डॉक्यूमेंट पे करने पे। और बगल में डिलीट का बटन भी आ रहा है। अगर कुछ गलती से गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का बटन दिख रहा है। अब दोस्तों इतना करने के बाद नीचे आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं दोस्तों, इन तीनों चेकबॉक्स को टिक करना है। उसके बाद दोस्तों होगा क्या कि ये जो सबमिट का बटन अभी धुंधला धुंधला सा दिख रहा है ना, ये गाढ़े ब्लू कलर में आ जाएगा और आप क्लिक कर पाओगे इसको। देखिए मैं तीनों चेकबॉक्स को जब क्लिक किया तो देखिए ये वाली स्क्रीन दिखी, आपको भी दिखेगी। सबमिट का बटन डार्क हो गया, अब इस पर क्लिक कर दीजिए। बस दोस्तों जैसे इस पर क्लिक किया आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो गई, आपको ये वाली स्क्रीन दिखेगी। अब इस स्क्रीन में देखिए दोस्तों क्या क्या खास बात आपको बता रहा है। पहले तो बता रहा है कि भाई आपकी पॉलिसीज दिखा रहा है, जिन जिन पॉलिसीज के लिए सबसे ऊपर आपने एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई किया है वो सबसे ऊपर दिखा रहा है। फिर आपको बता रहा है आपका सर्विस रिक्वेस्ट नंबर क्या है, और वो बता रहा है रजिस्टर्ड हो गया है। न्यू एड्रेस जो है आपका 3 दिन के अंदर अपडेट हो जाएगा। और दोस्तों मैं बता रहा हूं मेरा तो कई बार काम सेम डे पे हो गया है, 2-3 घंटे में ही हो गया है। आपका 3 दिन के अंदर हर ऑनलाइन वाला काम हो जाएगा, यहां से कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने आज तक जितने इस ऐप से एप्लीकेशन दिए हैं सब इनके जो कस्टमर जोन वाले ऑफिस वाले हैं वो 3 दिन के अंदर ही कर देते हैं। मेरे केस में तो सेम डे ही कर दिया। और वरना उनको कॉल कर लिया करो, कस्टमर जोन ऑफिस जो भी आपके ब्रांच ऑफिस के हिसाब से कस्टमर जोन का ऑफिस है उस पर कॉल करनी होती है। देखिए ब्रांच ऑफिस आपका अलग है, लेकिन हर जोन में एक कस्टमर जोन ऑफिस बनाए हैं। और आजकल जितने भी ये सारे ऑनलाइन काम है ना वो कस्टमर जोन ऑफिस से ही होते हैं। वो लोग बड़े डिजिटल पढ़े लिखे लोग हैं, सारा कंप्यूटर लैपटॉप से काम करते हैं। आप उनको ईमेल भी कर दोगे ना या उनसे कॉल पे भी बात कर लोगे, तुरंत कर देंगे जैसे ही बोलोगे आप। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का एक बटन आ रहा है जिससे कि आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड कर सकते हो कि भाई आपने एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई किया है, वरना कोई जरूरत नहीं है, वो मेल में भी आ जाता है। जैसे ही भी आपने यहाँ पे सबमिट किया है ना, अब तक आपके पास ईमेल में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में आ गया होगा कि भाई आपका एड्रेस चेंज के लिए अप्लाई हो गया है, वो मेल में अभी तक आ गया होगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे ये पूछ रहा है कि भाई आपको और भी पॉलिसीज में एड्रेस चेंज करने हैं तो यस पे क्लिक कीजिए, वरना नो पे। भाई देखिए अगर हमें और पे करने होते तो हम सारे सेलेक्ट ऑल में जितनी पॉलिसीज हैं उसी समय हम सारी सेलेक्ट कर लेंगे ना। तो यहाँ पे तो हमें नो पे क्लिक करना है। हमें जितनी भी पॉलिसीज में एड्रेस चेंज करना था तो हम पहले ही एक साथ कर लेंगे, तो यहाँ पे नो ही क्लिक करना है। और एक चीज़ आपको बताऊंगा, ये पेज ना ज़्यादा देर टिकता नहीं है, 3-4 सेकंड के अंदर ये पेज हट जाएगा अपने आप ही, कुछ नहीं करोगे आप। अगर आपको कुछ नहीं करना है, पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना है और पॉलिसीज में एड्रेस चेंज नहीं करना है, कुछ मत करो, 2 मिनट बाद पेज हट जाएगा और ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे क्या है, सब में इन्होंने अपने फीडबैक सेलेक्ट कर रखा है कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप कुछ मत करना, आप थोड़ा सा नीचे आ जाना, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। नीचे आने के बाद यहाँ सबमिट का बटन, बस सीधे सबमिट के बटन पर क्लिक कर दो। जैसे सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना है, ये बोल रहे हैं भाई थैंक यू फीडबैक दे दिया। उस पर ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिए। ओके के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे ये वाली स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ऊपर दोस्तों एक होम पेज का आइकन दिख रहा है, उस होम पेज के आइकन पे क्लिक करना आप, फिर आप फिर से होम पेज पे पहुंच जाओगे। अब मैं होम पेज पे आपको क्यों लेके आया हूँ, देखिए यहाँ से 2 ऑप्शन है होम पेज पे आने के बाद, या तो आप ऐप से लॉग आउट करके बाहर निकल जाओ। लेकिन दोस्तों मैं आपको वो तरीका भी तो बताऊंगा जो कि मैंने हर वीडियो में बताया है कि भैया अब ये आप बोलोगे मैंने रिक्वेस्ट अप्लाई कर दी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा एड्रेस चेंज हो गया है। पहली बात तो दोस्तों जब एड्रेस चेंज होता है ना तो ईमेल में भी आ जाता है, जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उसमें आएगा। मेरे पास भी आया था, जैसे ही उन्होंने एड्रेस चेंज किया तुरंत ईमेल में आ गया भैया आपका एड्रेस अपडेट हो गया है। फिर भी अगर आपको स्टेटस चेक करना है ना कि जो आपने रिक्वेस्ट डाली है LIC के डिजिटल मोबाइल ऐप से उसका क्या अपडेट है, कहाँ तक पहुँची है, तो उसके लिए ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन होता है। होम पेज पे आ गए हो ना, होम पेज पे आने के बाद थोड़ा सा पेज को ऊपर खिसकाओ। जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये आपको पेज दिखेगा, ये हिस्सा दिखेगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, ट्रैक रिक्वेस्ट स्टेटस का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे ये स्क्रीन दिखेगी। 2 ड्रॉप डाउन मेनू दिख रहे हैं, एक कैटेगरी का एक स्टेटस का। ड्रॉप डाउन मेनू खोलने के लिए वही ट्रायंगल पे क्लिक करना है। चलिए पहले कैटेगरी वाला ड्रॉप डाउन मेनू क्लिक करते हैं, ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, नीचे आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी। अब यहाँ से फिर वही करना है आपको, प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन और लोन दिखाई दे रहा है, इसको आप ऊपर खिसकाइएगा तब तक कि जब तक कि आपको पीले कलर में एड्रेस चेंज इस तरीके से नहीं दिख जाता है। जब पीले कलर में दिखता है तो डन के बटन पर क्लिक कीजिए, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, कैटेगरी में एड्रेस चेंज आ गया। अब आपको स्टेटस वाले ड्रॉप डाउन मेनू को खोलना है, ट्रायंगल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको दोस्तों देखिए 2 बटन दिखेंगे अभी, ऑल और ओपन। आप हमेशा ऑल सेलेक्ट कर लेना। देखिए ओपन में क्या है, आपकी सारी ओपन रिक्वेस्ट आती हैं। अगर यहाँ पे कंप्लीट ड्रॉप डाउन में आपको कंप्लीटेड भी दिखेगा। जब आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो जाएगी ना, सक्सेसफुली एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो कंप्लीटेड सेलेक्ट करोगे तो आपको केवल यही एड्रेस वाली रिक्वेस्ट दिख जाएगी। रिजेक्टेड भी आ जाता है बाद में, अगर मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो गई है ना, तो इसी ड्रॉप डाउन मेनू में स्टेटस वाले में रिजेक्टेड भी दिखता है। पर
सबसे अच्छा है आप ऑल सेलेक्ट कर लो, कुछ भी होगा ना, रिजेक्ट होगी, अप्रूव होगी, ओपन होगी, क्लोज होगी, सब दिख जाएगा ऑल में। तो ऑल सेलेक्ट करो, डन के बटन पर क्लिक करो और उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए आपको आपकी सर्विस रिक्वेस्ट की डेट दिखा रहा है, किस डेट पे आपने सर्विस रिक्वेस्ट डाली थी, सर्विस रिक्वेस्ट की आईडी दिखा रहा है, स्टेटस में यहाँ पे ओपन लिख के आ रहा है क्योंकि अभी मैंने तुरंत अप्लाई किया एड्रेस चेंज के लिए, तो आपको भी ओपन ही दिखेगा तुरंत के तुरंत पे। लेकिन जब आप एक दिन बाद, 2 दिन बाद देखोगे, हो सकता है यहाँ रिजेक्टेड दिख रहा हो सकता है यहाँ कंप्लीटेड दिख रहा हो। तो चलिए, जैसे अभी आपको ओपन दिख रहा है, जब इसके बाद ये व्यू का बटन दिख रहा है ना, व्यू के बटन पे क्लिक कीजिए। जब व्यू के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आप दोस्तों, आपको फिर से वही स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल स्टेटस दिख रहा है, जरा आप ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या लिखा है स्टेटस में, प्रोसेस इनिशिएटेड, यानी एड्रेस चेंज करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। यहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है जो एड्रेस प्रूफ आपने अटैच किया है। ऊपर दोस्तों आपको रिक्वेस्ट फॉर्म डाउनलोड करने के लिए भी यहाँ से ऑप्शन मिलेगा, मतलब अगर आपको कभी भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोबारा डाउनलोड करनी है तो आप स्टेटस ट्रैकिंग से यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पॉलिसी वाइज स्टेटस देखने का भी एक बटन दिख रहा है, व्यू पॉलिसी वाइज स्टेटस, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों ये स्क्रीन दिखेगी। अब देखिए यहाँ पे आपको दोनों, मेरी 2 पॉलिसीज थी, दोनों पॉलिसीज के बगल में स्टेटस दिख रहा है, सेंड टू कस्टमर जोन ऑफिस। मैंने आपको क्या बताया था, ये सारी रिक्वेस्ट ब्रांच ऑफिस में नहीं जाती है, कस्टमर जोन ऑफिस में जाती है। तो इसलिए अगर कभी आपके केस में टाइम लगे ना, तो कस्टमर जोन ऑफिस कोई मेल करना या कॉल करना, बहुत आराम से बात करते हैं, बहुत प्यार से काम करते हैं, तुरंत काम करते हैं, और वैसे भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी दे रहा हूँ 3 दिन के अंदर अपने आप काम हो जाएगा। मेरा तो हर बार उसी दिन हो गया है, 3-4 घंटे के अंदर। अब दोस्तों ये तो रहा कि अगर आपकी, जब आपकी रिक्वेस्ट बिल्कुल आपने सबमिट की है। अच्छा, मान लीजिए आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, मान लो 2 दिन बाद आपने देखा एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई है, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह का पेज दिखेगा। आपने कैटेगरी में एड्रेस चेंज सेलेक्ट किया, स्टेटस में ऑल सेलेक्ट किया, फिर आपको यहाँ पे स्टेटस में क्लोज दिख रहा है। क्लोज दिखा तो मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है, एड्रेस चेंज हो गया है। अच्छा दोस्तों, आप कहोगे कि क्लोज का मतलब रिजेक्टेड भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अगर रिजेक्ट होता तो यहाँ पे स्टेटस में क्लोज नहीं आता, फिर यहाँ पे रिजेक्टेड आता। क्लोज आया मतलब स्टेटस आपका यह है कि एड्रेस चेंज हो गया है। व्यू पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे देखिए स्टेटस में रिक्वेस्ट कंप्लीटेड दिख रहा है ना, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड का मतलब आपका एड्रेस चेंज हो गया है। फिर पॉलिसी वाइज स्टेटस पे क्लिक कर लीजिए, फिर ये स्क्रीन दिखेगी। आप देखिए दोनों पॉलिसीज के आगे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कंप्लीटेड मतलब आपका भैया एड्रेस चेंज हो गया है। आपके ईमेल पे भी आ जाएगा कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है। अच्छा दोस्तों, इसी पेज पे ना जहाँ पे ये रिक्वेस्ट कंप्लीटेड लिखा है, अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका रिजेक्ट हो जाता किसी वजह से एड्रेस चेंज की रिक्वेस्ट, तो दोस्तों यहाँ पे रिजेक्टेड आता और साथ में रिजेक्शन का रीज़न भी लिख के आता। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, पूरा देख लेना दोस्तों, तभी आपका काम आराम से हो जाएगा। चलिए दोस्तों, बाय, वेट कीजिए अगले वीडियो का। थैंक यू। वीडियो पसंद आ जाओ तो वीडियो लाइक भी कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी कर देना। ठीक है भाई, ओके बाय।